जयपुर में छत्तीसगढ़ में बहुत दिन के बाद मैं आया हूँ और छत्तीसगढ़ के बारे में मतलब हमें बहुत बड़ा आदर भी है। चुनाव में भी मैं इधर आया था और मतलब यहाँ का कल्चर जो है बहुत अच्छा कल्चर है। और आज हमारे अभिषेक वर्मा जी इनके होटल का इनॉग्रेशन है। तो साथ साथ मैं प्रेस वालों को मिलने वाला हूँ, हमारे आदरणीय राज्यपाल जी को मिलने वाला हूँ और पार्टी के जो वर्कर है उनके साथ भी मैं मिलने वाला हूँ। तो आज ये कोई ऐसा बड़ा फंक्शन नहीं है पार्टी का, लेकिन ये इस तरह का अपना कबीर पंथियों का एक प्रोग्राम है, उधर मैं विजिट करने वाला हूँ। और अभिषेक वर्मा जी के रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन है, तो इसीलिए आज मैं यहाँ आया हूँ। कांग्रेस पार्टी हमेशा तंज करती है क्योंकि उनका मन ठीक नहीं है। तो उनका मन ठीक होता था तो तंज करने का विषय बिल्कुल नहीं था। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, एनडीए सरकार ने जातिगत जनगणना का निर्णय ले लिया है। और एक निर्णय बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है, क्योंकि इतने सालों में मतलब ये जातिगत गणना की मांग होती रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जमाने में ऐसा निर्णय हुआ नहीं। राहुल गांधी जी बार बार मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी सरकार जब थी तब क्यों नहीं किया था, मतलब जाति के आधार पर जनगणना। निर्णय तो अभी हो चुका है और अभी जातिगत जनगणना जो है, ये जो सेंसस का कमीशन है, वो सेंसस कमीशन अभी उसका काम शुरू करेगा और हर जाति का कितना परसेंट है उसकी जानकारी मिलेगी। हर जाति का आज़ादी के बाद कितना कल्याण हुआ है, कितनी नौकरियां मिली है, कितना एग्रीकल्चर है, कितना उद्योग है, कितने बेरोजगार है, कितने भूमिहीन है, उसकी जानकारी मिलेगी। और उसके बाद सरकार को हर जाति को मदद करने के लिए उसका बहुत अच्छा उपयोग होगा। महाराष्ट्र में थ्री लैंग्वेज के विषय पर कोई विवाद था, क्योंकि पहले से हिंदी तो अपनी राष्ट्रभाषा ही है, अपने को हिंदी के बारे में आदर है ही है। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये था कि वह पहले से मतलब अगर मराठी स्कूल जो होता है तो मराठी स्कूल में तीसरी भाषा की आवश्यकता नहीं है। बाद में 5वीं के बाद 8वीं के बाद अगर ऐसा सब्जेक्ट आता है तो ठीक है। ये भी सब्जेक्ट था कि भाई एक साल में 10 बार मतलब उनको पढ़ाने वाले थे, लेकिन तो भी इतने छोटे बच्चों को अगर मराठी लैंग्वेज में अगर स्कूल है तो वहाँ तीसरी भाषा की आवश्यकता नहीं थी। अगर लेकिन इसे आवश्यकता थी भी, लेकिन वहाँ के लोगों ने, मराठी लोगों ने एक विरोधी भूमिका ले लिया और माननीय जो देवेंद्र फडणवीस सरकार है, इन्होंने मतलब इनका आंदोलन होने के पहले ही मतलब एक सिक्सर मारा है और उन्होंने मतलब जो जो हिंदी भाषा का जो प्रयोग होने वाला था उसको रद्द किया है। भाई हिंदी लागू होनी चाहिए, लेकिन भली से आवश्यकता नहीं है। मतलब मुझे लगता है भाई हिंदी लागू होनी चाहिए, लेकिन भली से आवश्यकता नहीं है। मतलब पहले बच्चे एकदम 6 साल के होते हैं, उनको मतलब हर राज्य में जो लोकल लैंग्वेज होती है उसकी लैंग्वेज में स्कूल होता है। बाकी हाई स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ तो मतलब ये भाषा सिखाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी इसका विरोध मतलब महाराष्ट्र में हुआ भी, मतलब इसीलिए मुझे लगता है कि निर्णय तो सरकार ने अभी ले लिया, लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर निर्णय हो चुका है। और उसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का भी अपॉइंटमेंट किया है। नरेंद्र यादव जी, डॉक्टर नरेंद्र यादव जी है जो एक्स एमपी भी है और प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी रहे हैं। उनके अध्यक्षता में कमेटी का मतलब अनाउंसमेंट भी हो चुका है और एक कमेटी उसका स्टडी क्या करेगी और उसमें क्या उनका ओपिनियन आता है, देखते हैं। सर, कोलकाता के पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं है, ये इनजस्टिस के खिलाफ टूरिज्म है। अगर इनजस्टिस हो रहा है, महिलाओं पर रेप हो रही है, एक बार कलकत्ता में डॉक्टर के साथ भी ऐसा हुआ था। अभी माननीय ममता बनर्जी के सरकार में मतलब वो ममता बनर्जी खुद महिला है और इसी तरह लॉ स्टूडेंट के साथ इसी तरह का हत्या होना ठीक नहीं है। तो बार बार वेस्ट बंगाल में इसी तरह का मतलब अत्याचार हो रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी की छुट्टी हो जाएगी और वहाँ बीजेपी की सरकार आ सकती है। लेकिन ठीक बात है, वो तो कल हम देखेंगे। लेकिन अत्याचार जो हुआ है ये बहुत बड़ा गंभीर अत्याचार है और लॉ कॉलेज में इसी तरह लॉ स्टूडेंट पर अत्याचार होना ये मानवता को कलंक लगाने वाली घटना घटी है। लगता है कि धर्मांतरण के लिए कानून तो ऐसा है कि भाई अपना देश में अनेक धर्म के लोग हैं
लेकिन एक धर्म के लोगों ने दूसरों पर फोर्स पर कोई धर्मांतर करना ठीक नहीं है, या कोई प्रलोभन देकर धर्मांतर करना ठीक नहीं है। तो खुद वो चाहते हैं कि भाई कोई धर्म लेना है तो मतलब उनको अधिकार है, लेकिन उनके ऊपर कोई दबाव डालकर, उनके ऊपर कोई प्रलोभन देकर अगर धर्मांतर होता है तो ये इलीगल है। और ऐसा अगर होता होगा तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और अगर ऐसा फोर्सफुली धर्मांतर होता होगा तो उसका रोकना होगा। सर लोकतंत्र में सबको सभा करने का अधिकार है। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जो हमारे दलित समाज से कर्नाटक से आते हैं, और उनको सोनिया गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया है। उनको इधर आने का अधिकार है, लेकिन यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे जी आएंगे तो मोदी जी के खिलाफ बातें करेंगे, संविधान बदलने वाले ये बातें करेंगे, और ये बीजेपी पर हमला करेंगे, तो ठीक बात है। लोकतंत्र में इसका मुंह हम बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी विकास की दिशा से आगे बढ़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 11 सालों में अपनी देश की इकोनॉमी 10 नंबर से 4 नंबर पर लाई है। 7 नंबर पीछे छूट गए हैं। और अभी अमेरिका नंबर 1 पर है, और चाइना नंबर 2 पर है, 3 नंबर पर शायद रशिया है, और 4 नंबर पर अपनी इकोनॉमी आई है। रोड का डेवलपमेंट हो रहा है। 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। हमारी सरकार ने 10% आरक्षण इकोनॉमिक वेलफेयर सेक्शन को दिया है, और अभी हर जाति को आरक्षण मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बहुत ही स्ट्रांग लीडर है। नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष है, और हमारा काम चल रहा है। कांग्रेस वालों को जो टीका टिप्पणी करनी है वो करते रहे, लेकिन हम देश के लिए काम कर रहे हैं। देश के लिए हमारा बलिदान हम दे रहे हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी इधर आना है, उनका स्वागत है।